नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान पूरा होने वाला है। इस दौर में सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच मुलायम परिवार की कलह की चर्चा भी है। हालांकि सैफई में वोट देने जुटा परिवार इस कलह से इनकार करता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि मुलायम परिवार के लोगों ने क्या कहा। जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, आप कह रहे पारिवारिक विवाद इतना ज्यादा है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में लड़के हो जाएंगे। अपना हमला करेंगे, कोई मतलब नहीं। आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना कर रखेंगे, लेकिन सर आप ही सबसे ज्यादा नाराज है। आप गठबंधन से नाराज है, कांग्रेस से नाराज है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी। चाचा जी, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक। मुलायम सिंह यादव के बयानात रहे, कभी वो कहते रहे कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, फिर प्रचार करने गए तो सिर्फ शिवपाल जी के लिए गए और पन्ना जी के लिए गए, बाकी जहां गठबंधन है वहां नहीं करूंगा, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लगा नहीं कि दिक्कत हुई? अरे कुछ दिक्कत नहीं हुई। पॉलिटिक्स में बयान बगैर, नेताजी कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा, पर्चा, खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई भीतरघात की कोई कोशिश, किसी तरह की संभावना, क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे आपके परिवार के बीच में? देखिए, हमारे सब ठीक है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या। और दूसरी बात है कि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र में ये पहले नेताजी का क्षेत्र रहा, फिर मेरा क्षेत्र हुआ और नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। घर के खड़ा खत्म हो गया। सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे नहीं सोचें। नए दौर में नहीं करना। लेट्स बी प्रोग्रेसिव एंड लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं। प्रतीक, ये कहा जा रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, आपस में जो है इतनी कलह है। कोई कलह नहीं है, और जब चुनाव हो जाएगा तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का परिवार एक है और सब बहुत मजबूत हैं। वो समाजवादी पार्टी ही हरा रही है इटावा में। परिवार की अंतर्कलह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल यादव के कॉन्वॉय पे भी हमला हुआ है, पत्थर चले हैं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है? देखिए, हम जो है परिवार हैं और हम लोग यहाँ वोट करने आए हैं। आप लोगों को अभी भी कुछ कलह लग रही है तो ईश्वर मालिक है। फिर नहीं, वो मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। प्रतीक और अखिलेश मेरी दो आंखें, एक आंख खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा बताइए आप? नहीं ऐसा हो सकता है। कौन लोग वीर जी ने बाकायदा नाम लेके? वो बदतमीज इंसान, उनके नाम नहीं ले सकते। समाजवादी परिवार में कलह पर हमने मुखिया और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से बात की, जानने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं। आपको कभी कभी अफसोस होता है कि क्यों मैंने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो सब कुछ हुआ? अफसोस नहीं होता, कभी नहीं होता। काम कोई गलती करते हैं तो जरूर अफसोस होता है, समझाते हैं। क्योंकि वोट पिछली दफा आपका था, आप चाहते तो खुद चीफ मिनिस्टर बन सकते थे पिछली बार। वो कहा जनता तो रोई है जब नहीं बने, तो काफी लोग यहाँ वो कहा जाते थे कि ये बन जाएंगे, इनका तो नाम ही नहीं था। हमने बना दिया कि हम नहीं बनाएंगे तो ये कभी नहीं बनेगा। सच ये था। कभी दिल में चोट पहुंचती है कि क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए? नहीं। क्या परिवार अब एक है, एक होके? परिवार तो कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं, कभी सवाल नहीं। हमारे रहते परिवार में लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि सपा के खिलाफ सपा के ही लोग चोट पहुंचाए, जो लोग छोड़ के गए। अब वो टिकट जिनके करते आते वो तो विरोध करते हैं, वही कहते वैसा नहीं कहते कि जिनका टिकट करता है तो बहुतों को मैंने संतुष्ट कर लिया। अब कोई नाराज है तो कुछ को बीएससी टिकट दे दिया, कुछ को तो वो तो खत्म हो सकता है।
खत्म हो गया झगड़ा अब? झगड़ा क्या करता, झगड़ा थोड़ा होता है, टिकट कट गया तो नारा नहीं क्या करता, जिनका टिकट कट गया तो झगड़ा क्या बात। आप चाहते हैं कि सपा की फिर से सरकार बने? बिल्कुल चाहता हूँ। इतनी मेहनत करके पार्टी बनाई हमने, तो मैं अकेला निकला था, फिर धीरे धीरे सब जुड़े, तो ये सही है कि पार्टी सभी स्वीकार करते पार्टी बनाने अकेले। पीएम बनने की इच्छा अभी भी है? इच्छा नहीं थी, बना वो तो अचानक बनाया था। तो वो हमारे एक साथी ने वो कर दिया तो बड़ा अच्छा किया। क्यों? भूतपूर्व क्या रखता है, पीएम होते हैं आप देश के? अरे भूतपूर्व बेचारे भूतपूर्व अब देख तो रहे हैं। और आगे चल के भविष्य में मोदी जी के बाद आप चाहेंगे कि मोदी जी के बाद 2000? नहीं, हम अभी किसी के नहीं, हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ अलायंस हुआ इस दफा सपा का? अब हो गया कर लिया। अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ? अब वो तो अच्छा ही जब हो गया था अच्छा सही। फायदा होगा इससे सपा को? कांग्रेस को फायदा ज़्यादा होगा। कांग्रेस को ज़्यादा फायदा, सपा को फायदा नहीं है? थोड़ा बहुत इसको भी है। मुस्लिम वोट एक हो रहा है? थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी को है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। वो खत्म हो गया, खत्म हो गई थी वो तो बहुत कमज़ोर हो गई। 27 से MLA अब भी नहीं समझौता करते, 27 से कम हो जाते। ये सही है, लड़ाई तो सीधी समाजवादी और बीजेपी की होती। अकेले लड़ते तो बेहतर होता। अब कुछ नहीं कहा, जब हो चुका। मुलायम सिंह यादव के कुनबे की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका रही मुलायम सिंह यादव और उनके भाइयों की, या यूं कहें कि वजह ही उनके भाई बने। और ऐसे में मुलायम और उनके भाई शिवपाल और रामगोपाल की जंग में उनके बाकी भाइयों की सोच जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जो दूसरे भाई हैं उनकी क्या राय है, ये देखिए और सुनिए। शिवपाल यादव की उम्मीदों के उलट उनके इलाके में कुछ ऐसा हुआ, उनके काफिले पर भी पथराव किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद सब सामान्य नजर आया। इस चुनाव में अपने इलाके में सिमटे शिवपाल यादव ने सब कुछ जनता पर छोड़ दिया है, जबकि भाई साहब रामगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस के साथ तालमेल अच्छा है। देखिए, हमारा पूरा चुनाव मैंने जनता पे छोड़ दिया है और हमारा पूरा चुनाव जसवंत नगर क्षेत्र की जनता लड़ रही है। जब तालमेल हो गया है तो अब उसकी पोस्टमार्टम मत कीजिएगा। तालमेल है और बहुत बढ़िया तालमेल है। पहली बार कोई तालमेल ऐसा हुआ है जिसमें कार्यकर्ता मन से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये इस गठबंधन की सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। शिवपाल से जब हमने ये पूछा कि इस बार उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से मेहनत करने वाले हैं। बहुत मेहनत करना पड़ा इस बार। वजह देखिए, लगातार में तो 5 साल मेहनत करते हैं, कोई घर तो बैठते नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैं तो लगातार चलते ही रहता हूँ। सुबह 6-7 बजे से अपना रात के 11-12 बजे तक अपना। सवाल भीतरघात का उठा तो शिवपाल मुस्कुराकर रह गए। इस बार उन्होंने नेताजी के आशीष को आगे कर दिया। शिवपाल को नेताजी पर विश्वास है और रामगोपाल कहते हैं अब उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। नेताजी कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा, पर्चा, खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। शिवपाल यादव इस सवाल पर चुप रह गए कि आगे अब क्या करेंगे। उन्होंने आगे प्रचार करने के सवाल का भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इशारा साफ है, शिवपाल की देह भाषा डोली हुई है। उन्हें बस चुनाव परिणाम का इंतजार है। जबकि दो गैर राजनीतिक भाइयों का कहना है कि परिवार में झगड़ा है ही नहीं, झगड़े की बात झूठी है। सर, ये जो समाजवादी पार्टी में परिवार में जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है उसका असर इस चुनाव में देखना पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, अब कुछ नहीं पड़ेगा। अखिलेश मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं पड़ेगा। तो शिवपाल यादव की जिस तरह से पार्टी में अनदेखी हो रही, जिस तरह से वो एक तरफा वो हुए हैं, आपको लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, भाई सब संग है, कोई नहीं लड़ रहा है। ये सब झूठ है। आप राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं,
जो कह रहे हैं जुड़े हुए, उनसे मैं ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। उनसे ज्यादा आप जुड़े हुए हैं? जी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सफाई में सारा कुनबा जुटा है, सब साथ साथ हैं, लेकिन वोट देने कोई साथ नहीं आया। सबने इस पारिवारिक जंग पर अपना जुमला सुनाया। कलह पर सबकी अपनी कहानी थी। कुमार विक्रांत के साथ कुमार अभिषेक, इटावा, आज तक। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वैसे तो हर दौर की वोटिंग एक वोट सियासी दलों के लिए कीमती है, लेकिन आज के चुनाव में मुलायम और अखिलेश परिवार के लिए काफ़ी बेहद अहम है, क्योंकि आज मुलायम परिवार के तीन लोगों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मुलायम ने इस बार अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारा है। अपर्णा लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं, जिनकी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से है। रीता इसी सीट से मौजूदा विधायक भी हैं और पिछली बार भी कांग्रेस से लड़ी थी। मुलायम के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल अपनी परंपरागत सीट इटावा की जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी मनीष यादव हैं, लेकिन इस सीट पर शिवपाल और यादव परिवार का जबरदस्त दबदबा है। सरोज नगर सीट से मुलायम के भतीजे अनुराग यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर बीजेपी से निलंबित दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह से है। तो एक तरफ मुलायम परिवार में लंबा झगड़ा चला, तो विरोधी भी लगातार उन पर हमला बोलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी और मायावती ने मुलायम परिवार पर जमकर निशाना साधा है और लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। जब उनको डर लगा कि 2014 में परिवार भी एक था, कोई झगड़े बगड़े नहीं थे, अखिलेश की तब तक छवि भी ठीक थी। उस समय तो लोगों को लग रहा था नौजवान है, कुछ करेगा। लेकिन जब 2014 में आपके सुपड़े साफ हो गए, तो आप लोगों का भला करने के बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए, गठबंधन के कारोबार में लग गए। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।